हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे बैंक की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। सहकारी बैंक की भर्ती है, इंग्लिश में बात की जाए तो कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट जॉब है। बात करें ये वैकेंसी किस बैंक में निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है कुरमांचल बैंक में है। कुरमांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड में ये भर्ती है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026 है। 30 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है। एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है कि इसमें जो परीक्षा होगी जून 2026 में होगी। ये टेंटेटिव है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है। एग्जैक्ट डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये बताया गया है कि जून में परीक्षा हो सकती है। अब बात करते हैं कि पोस्ट कौन सी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 2 क्लर्क कैशियर का पद है। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप स्नातक पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश का ज्ञान आपको होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो उसका पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। इस पे स्केल के बेसिस पर सैलरी दी जाएगी। लगभग सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 42,000 रुपीज के आसपास वेतन मिलेगा। 42,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। एज लिमिट की बात करें कि इसमें कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 35 ईयर्स है। 35 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है। जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 30 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं कि किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरी वाइज 10 साल की छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। बात करें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग का। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो बैंक से संबंधित होगा, स्पेशल रेफरेंस बैंक से रिलेटेड होगा, वो क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज का। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग के लिए जो टाइम है यहाँ पर 35 मिनट्स है, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स है, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स है, कंप्यूटर के लिए 20 मिनट्स है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट्स है। एग्जाम के लिए जो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 145 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 145 मिनट्स का समय दिया जाएगा परीक्षा देने के लिए। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपका काटा जाएगा।
इसमें आंसर के लिए जो ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो विकल्प दिया जाएगा, वो 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ज़्यादातर जगह 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 विकल्प दिया जाएगा, उसमें से आपको आंसर चूज करना पड़ेगा। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसमें 1000 रुपीज़ फीस है, 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को। इसमें अलग से किसी को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसमें आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, 1000 रुपये फीस ही देना पड़ेगा और ऑनलाइन मोड में आपको फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों, ये अप्लाई करने का लिंक है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा। जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करके आपको पहला स्टेप कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू दिखाएगा आपको, अपलोड्स का ऑप्शन आएगा और पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आपको जितने भी स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं सावधानी पूर्वक कंप्लीट करना है और ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपकी नौकरी कहाँ पर होगी, ये बैंक कहाँ पर पड़ता है। दोस्तों, ये जो बैंक पड़ता है ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये तल्लीताल नैनीताल उत्तराखंड में बैंक पड़ता है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपकी नौकरी होगी वो उत्तराखंड में होगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 60 है, 60 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें एग्जाम सेंटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि इसमें एग्जाम कहाँ कहाँ पर होगा, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसके बेसिस पर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ पर परीक्षा देने पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं। इसमें जो परीक्षा होगी वो हल्द्वानी में होगी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, और देहरादून में परीक्षा होगी डिस्ट्रिक्ट देहरादून। ये 2 जगह पर एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको एग्जाम देने हल्द्वानी या देहरादून जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सहकारी बैंक लिमिटेड में वैकेंसी है और जो बैंक का नाम है द कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड है। इसकी हेड ऑफिस कुर्मांचल भवन तल्लीताल नैनीताल में पड़ती है। आशा करते हैं इस बैंक की वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।